जामे मस्जिद अहले हदीस मुशीराबाद की जानिब से कुछ शरपसंद अनासिर सोशल मीडिया पर गलत बातें फैला रहे हैं। बहैसियत सदर मैंने उस मलगी का एग्रीमेंट किया है ताकि मसाइल हल हो जाए और वो बेचारा जो कारोबार से बेदखल हो गया था दोबारा वो अपना कारोबार कर सके। यही शफीक आलम साहब इस 4TV चैनल के जरिए से हम सब लोगों को शरपसंद अनासिर बोले, जो कि हम लोग वो नहीं है। हम लोग इस मस्जिद की प्रोटेक्शन के लिए हम लोग आवाज़ उठाए हैं कि ये जो शफीक आलम साहब बोल रहे हैं कि ये यादगिरी बेचारा 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 बोल रहे हैं, ये बेचारा नहीं है, ये जालिम था। जैसा कि साबिका कमेटी में जो सदर साहब बैठे थे, जो बैठते थे सईद साहब, उनके ऊपर आके ऐसा अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख अकबर मस्जिद अहले हदीस मुशीराबाद चौराहा से मुदाखिल हो रहा हूँ कि परसों 2 जुलाई को शफीक आलम साहब इस 4TV चैनल के ज़रिए से हम सब लोगों को शरपसंद अनासिर बोले, जो कि हम लोग वो नहीं है। हम लोग इस मस्जिद की प्रोटेक्शन के लिए हम लोग आवाज़ उठाए हैं कि ये जो शफीक आलम साहब बोल रहे हैं कि ये यादगिरी बेचारा 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 बोल रहे हैं, ये बेचारा नहीं है, ये जालिम था। जैसा कि साबिका कमेटी में जो सदर साहब बैठे थे, जो बैठते थे सईद साहब, उनके ऊपर आके ऐसा डराता था, पुकारता था कि क्या हुआ, कब करते, क्या है वो, सब बेकार के बातें करता था भाई, ऐसे करता था, नहीं करता, गाली गलौज करता था। और बेचारा बेचारा बोल रहे भाई, उसके घर में जाके देखो, उसके घर में उसके फोटोज किसके साथ बैठे हुए हैं, उसका सदानंद वाली साहब उसके PM मोदी, अमित शाह, योगी के साथ वो लोग के कांटेक्ट से फोटोज के साथ बैठे हुए उनके साथ। ये बेचारा होता भाई, इन्हें बेचारा रहता। शफीक आलम साहब बोलो, आप इन्हें बेचारा दिख रहा, वो इतना पावरफुल आदमी है उन्हें। हाँ, और आप क्या वजह से आप बोल रहे हो कि बेचारा बेचारा है? क्या आपको कुछ ने कुछ मोटा लिफाफा दिया क्या आपको कुछ भी कि मेरे को बेचारा बोलो, मेरे को जमीन दीवार उठा के दे दो, मेरे को सेपरेट करके दे दो बोल के, इसलिए बेचारा बेचारा बोल रहे हैं आप? मस्जिद की जमीन को उन्हें कब्जा कर लिया तो आपको नजर नहीं आ रहा कि कब्जा कर लिया भाई, इसकी जमीन वापस मस्जिद को वापस कर देंगे कि नहीं? पार्किंग की भी इन लोग को जरूरत है, पार्किंग की कमी भी पेशी आ रही ना, अननेसेसरी ट्रैफिक वाले जो चालाना मारते जा रहे बाहर पार्किंग करे, तो ये सब आपको नहीं दिख रहा, खाली उन्हें बेचारा दिख रहा आपको, वो भी मड़ी उठा लेकर रखी आपको। एक अहम सवाल है मेरा जी कि जब ACP साहब गांधीनगर के, उनके पास जब बैठे थे लास्ट थर्सडे, तो शायद 3 जुलाई था वो, तो वहाँ पर उन्होंने भी यादगिरी को बेचारा बोले और जो है उसको ड्रेनेज लाइन नहीं दे रहे बोले, और उसका कारोबार शुरू कर लेता अगर आप जो है उसको ड्रेनेज लाइन दे देते वगैरह। तो ये बताइए कि कारोबार क्या करता था और क्या कारोबार अभी भी चला रहा है? कितने साल से कारोबार बंद है या कितने महीने से कारोबार बंद है? पिछले 15-20 साल। एक मिनट, आप बस्ती वाले हैं? जी, मैं बस्ती। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। मैं बस्ती का पड़ोस बस्ती में रहता हूँ जी। ये कारोबार उन लोग पहले का कारोबार करते थे जी, आज से 15 साल पहले। अभी कुछ कारोबार पे नहीं है, उन्होंने नया कारोबार लगाने के लिए सोच रहे हैं। अभी कारोबार के लिए अब कमेटी वाले लिख के नहीं दिए कि फलाना 15 साल से नया कारोबार के सोच रहे। कारोबार कुछ भी नहीं, खाली मलकी बंद रख लेके आके खोल लेके बैठ के 2400 रुपये मस्जिद को फेंक देते थे उन्होंने। फेंक देके खाली पूरी 250 का जमीन के ऊपर कब्जे पे बैठे हुए थे उन्होंने। दूसरा कुछ भी नहीं था, खाली महीने को 2400 रुपये मस्जिद को देते रहते, दे देके बैठे हुए रह रहे थे उन्होंने। अब उसके बाद क्या करें? अब वो हमारे लोग कुछ ऊंच नीच हुई, उनके वाले साहब आके गाली गलौज करे तो हमारे मुसल्ली को तकलीफ हो गई। फरान आदमी आके क्यों अपने तो हमारे सदर को डरा था इनके ऊपर केस डालेंगे बोल के, अपने कुछ मुसल्लियाँ मिल के केस डाले। केस डालने के बाद वो केस को पैरवी नहीं करने की वजह से क्या हुआ मालूम है? उन्हें इसके फेवर में जाते जाते फिर वो उन्हें जज क्या बोला कि तू जीत के भी हार गया, जाके कमेटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर ले बोलते। उन्हें आके कॉम्प्रोमाइज़ करा, कॉम्प्रोमाइज़ करके 5 लाख रुपये एडवांस दिया। वो बना के देते बोल के फिर हमारे सदर साहब क्या करें, अग्रीमेंट करे। अग्रीमेंट में क्या करे, ये 40 बाई 15 बाई 40 की तरफ को मलगी बना के देते। उसके बाद पूरी कॉमन पार्किंग रहती बोले,
तो ये कॉमन पार्किंग रहती, उसमें एक मीनार भी रहता बोले जी उसमें गेट के रहने एक मीनार भी रहता बोले। मीनार इसलिए बोले कि ये कोने में एक मीनार, इधर भी अपनी जगह है, ये कोने में एक मीनार डालेंगे बोल के ऑलरेडी पेपर में लिखा हुआ, मेरी जबानी नहीं बोल रहा हूँ जी। मैं, पेपर में लिखा हुआ है मीनार भी रहेगा बोले उसमें। तो हमारे को जब तक नहीं मालूम था, उसके साथ काम हुआ, जी। फिर बाद में मालूम हुआ कि कमेटी जो पुरानी कमेटी जो लिख के थी वो हिसाब से गलत हुआ काम बोल के हम इसके ऊपर आवाज उठाए। जी। अच्छा, आप कोर्ट की डेट्स में जाया करते थे बोल के ऐसा मालूम है आजम भाई? हाँ, हम जाते थे, लेकिन हमारे को क्या है मालूम है, जज करे जाने नहीं दिया हमारे। बहरहाल ठीक है, जाना आना वापस खा लिया हमारा। खलील भाई आप कुछ बोलेंगे इसमें, इस किराएदार के बारे में? इसको बेचारा बोला जा रहा है। यादगिरी जो कब्जे पे है, ये असल जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। हाँ। इसी में किसी का हक नहीं है एग्रीमेंट करने का। अल्लाह अकबर। सोसाइटी एग्रीमेंट नहीं कर सकती, जी। लीगल है एग्रीमेंट। जी। वक्फ बोर्ड के तहत एग्रीमेंट किया जाएगा, नहीं तो यहाँ पे कोई कमेटी बनी वक्फ बोर्ड की प्रोसीडिंग के जरूरत, तो वक्फ बोर्ड के तहत कमेटी बना सकती है, जी। या तो वक्फ बोर्ड बना सकता है, तीसरा आदमी कोई नहीं बना सकता यहाँ पे। जी। ये एग्रीमेंट लीगल। शफीक आलम खान जामई जनवरी 2025 में जो यादगिरी के वालिद सदानंद के लिए जो लीज एग्रीमेंट करके दिए हैं, जो कि गैर कानूनी हरकत है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो इलीगल है, वो सोसाइटी के प्रेसिडेंट है उन्होंने जी। उन एग्रीमेंट नहीं कर सकते, उनको पावर नहीं है, उनको राइट्स नहीं है। जी। वक्फ बोर्ड की जगह है, वक्फ बोर्ड ही एग्रीमेंट करना है इसका, या तो मस्जिद की कमेटी जो वक्फ बोर्ड के तहत आती है वही कमेटी कर सकती है, अल्लाह अकबर। एग्रीमेंट नहीं कर सकती शफीक आलम साहब। जी, ये है सैयद इकबाल साहब। सैयद इकबाल साहब, मैं जितना वक्फ बोर्ड को समझा हूँ 2015 से और उसके कवानीन को जितना भी समझा हूँ थोड़ा बहुत, तो उसके बारे में मुझे जो जानकारी मिली है कि वक्फ बोर्ड इलेक्शन कराने तक, मैनेजिंग कमेटी के लिए इलेक्शन कराने तक साबिका कमेटी जो चल रही थी वक्फ बोर्ड की प्रोसीडिंग के मुताबिक, वो प्रोसीडिंग के जो ज़िम्मेदारान हैं, सदर, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स वगैरह, वो लोग केयर टेकर कमेटी की हैसियत से रहते। यानी अभी सईद साहब का इंतकाल हो गया 2024 में, तब से कमेटी नहीं है बल्कि ये बोला जा रहा है। लेकिन चूंकि आप जनरल सेक्रेटरी थे, वक्फ बोर्ड की प्रोसीडिंग में जनरल सेक्रेटरी की जगह सैयद इकबाल आपका नाम लिखा हुआ था, तो आप केयर टेकर जनरल सेक्रेटरी है उस वक्त तक जब तक कि वक्फ बोर्ड यहाँ पर इलेक्शन ना करवा दे। तो अब आप क्या फरमाएंगे सैयद इकबाल साहब? बिल्कुल सब एकदम यहाँ पर इलेक्शन ही होना चाहिए जी। और वक्फ बोर्ड के लिए का, और जब तक एकदम तब तक मैं जो है यहाँ का जो जनरल सेक्रेटरी हूँ, केयर टेकर। केयर टेकर। सैयद इकबाल साहब, आपके बारे में शफीक आलम ने 4 TV में जो कहा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो जो यादगिरी ने 5 लाख रुपए एडवांस दिए थे मस्जिद की कमेटी वालों को मलगी बना के देने के लिए, तो उसमें से आप 2 लाख रुपए कर्ज़ हसना ले लिए यादगिरी के पास से, और इस मस्जिद के मुअज्जिन छोटू भाई जो है उन्होंने 2 लाख रुपए कर्ज़ हसना लिए यादगिरी से। तो यादगिरी से लिए या किससे लिए, ये बताइए थोड़ा उसके बारे में। शफीक आलम आपको ये तारीख मालूम नहीं है कि लोन कब लिए, क्या लिए? मैं 2022 में लोन लिए है। लोन नहीं, कर्ज़ हसना। कर्ज़ हसना जो है 2022 में लिए हैं। किससे लिए कर्ज़ हसना आप, यादगिरी से या मस्जिद की कमेटी से? बैंक से, मस्जिद की कमेटी के जरिए सदर साहब जो साइन करके चको पे लिए हम जी। करके, तो बैंक से जाकर ड्रा करे हम। किस अकाउंट से? मस्जिद के अकाउंट से। मस्जिद के अकाउंट से। जी हाँ। ये किस साल में है? यादगिरी 5 लाख एडवांस देने के बाद है या उससे पहले है? उससे पहले 2022। जी, बता सकते हैं आप वो सबूत? बिल्कुल तारीख बता सकते। अच्छा, वो कितने महीने में आप लौटाने की बात किए थे? 20 महीने। लौटा दिया आप? हाँ, लौटा दिया। मस्जिद वालों को आपने पैसे लौटा दिए? लौटा। मस्जिद के अकाउंट में वापस वो 2 लाख रुपए चले गए? पूरा चले। तो फिर जो है वो जो मकबूल है, वो जो बोल रहे हैं उनके एक वीडियो में कि 2.5 लाख रुपए ले लिए, शफीक आलम भी बोल रहे जो है उससे मलगी बनाने एडवांस लिए थे 5 लाख वगैरह। नहीं, तो ये गलत है जी, बिल्कुल गलत है। उनको मालूम ही नहीं कुछ भी, जी ना शफीक आलम को मालूम है ना मकबूल को मालूम है जी, और खाली बस एकदम बयान दे दिए वो लोग खाली ऐसा जी। ले हम ये जब पहले लिए मस्जिद के जब पैसे थे जमा, उसमें से हम लिए। ये 5 लाख बाद में ला के दिए, वो भी उन्होंने बैंक में, यादगिरी बैंक में जमा कराया पैसे। अच्छा हमारे हाथ को कुछ भी नहीं दिया, जी उससे हम कोई वास्ता ही नहीं है। जी।
तो लिहाजा जो है बैंक से रोज है हम चक दिए हमारे चाहिए। नहीं नहीं, आप जैसा बोल रहे कि शफीक आलम को कुछ भी नहीं मालूम बोल रहे, वाकई कुछ भी नहीं मालूम शफीक आलम को, क्योंकि शफीक आलम यहाँ पे कभी आए नहीं जी, कभी यहाँ का दौरा नहीं करे। नहीं मकबूल भाई तो ये बोले कि शफीक आलम को लाए थे और सब्बल पहला शफीक आलम से मारने लगाए थे मलकी बनाने। मकबूल साहब ला लिए, मकबूल साहब इसलिए ला लिए कि शफीक आलम साहब जब ये सदर साहब का इंतकाल होने के बाद एक बॉडी बनी थी, वो बॉडी 1 महीना भी नहीं चली, नहीं चलने के बाद क्या करे शफीक आलम साहब, उनके सेलेक्टिव पर्सन मकबूल भाई, वकील सिद्दीकी और मुबीन, ये तीनों को एडॉक कमेटी बना के दिए थे, वो उनकी सोसाइटी के थ्रू दिए थे। तो इसलिए मकबूल भाई शफीक आलम को बुलाए, अच्छा, कि इसका मर्गी का कुछ मसला खत्म करेंगे बोल के। जी, बुलाने के बाद क्या करे शफीक आलम साहब सब्बल लगाने के बाद अग्रीमेंट में जैसा अगर वो सब्बल लगाए, अग्रीमेंट पढ़ लेते बेचारे, अगर पढ़ने आता तो पढ़ लेते, क्योंकि पढ़े लिखे तो नहीं दिख रहे हो, अगर पढ़ते थे अग्रीमेंट तो ये दीवार भी नहीं उठती थी, उसमें स्लैब का जिक्र था, वो स्लैब भी गिरता था, अग्रीमेंट के हिसाब से पूरा काम होता था। साबिका अग्रीमेंट जो वक्फ बोर्ड की प्रोसीडिंग के मुताबिक वाली कमेटी जो बनाए थे अग्रीमेंट। अच्छा, हाँ, अगर वो ये जो शफीक आलम करने से पहले जो अग्रीमेंट करी, ये करने से पहले ये अग्रीमेंट है, उसको अगर पढ़ लेते शफीक आलम, तो बराबर जो अग्रीमेंट में है वैसी बनावट होती थी, लेकिन पढ़े नहीं, जैसा मकबूल साहब बोल दिए, मतलब कि सदर साहब अब आके सब्बल लगा दो, मैं काम देख लेता हूँ, आप मेरे को अटक कमेटी दिए थे ना, अब वो उसके मुताबिक वो लोग काम शुरू कर। कानून वक्फ के मुताबिक कोई प्राइवेट सोसाइटी या उनके सदर वक्फ बोर्ड की मस्जिद पर ना एडहॉक कमेटी बना के दे सकते हैं, ना मैनेजिंग कमेटी 5 साल या 3 साल या 2 साल या 1 साल नहीं बना के दे सकते। इल्लीगल हरकतें आती है शफीक आलम को और झूठ फैलाना आता है बस उनको, उसके अलावा उन्होंने कानूनी काम नहीं कर सकते वो। अब वो शफीक आलम की जो है आप बताइए, लास्ट पेज बताइए, उसके अंदर लेसार जो है, लास्ट पेज लेसार पे सिग्नेचर किसकी है? लेसार पे सिग्नेचर शफीक आलम की है जी, शफीक आलम की सिग्नेचर है। और लेसी पे किसकी है? ये सदानंद होगा शायद। जी सदानंद है। तो कहना यह है कि ये इल्लीगल हरकतें शफीक आलम की है और 4 टीवी पर बैठ के धमकी दे रहे हैं कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा और शरपसंद अनासिर है वगैरह है बोल रहे हैं। तो इनकी धमकियां सुनने के बाद आप क्या जवाब देंगे शफीक आलम को? कानूनी कार्रवाई करते बोल रहे हैं आप लोगों के ऊपर। नहीं, हम भी कानूनी कार्रवाई करेंगे शफीक आलम के ऊपर, जैसा कि अब हम लोग ऑलरेडी एक कंप्लेंट करे हैं शफीक आलम के ऊपर जी, जिसका अभी तक हम भी सीपी साहब से भी गुजारिश करें कि जल्द से जल्द एक्शन लें जी। तो अभी एसीपी साहब भी जो है तो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं जी, बोले कि 10-15 दिन का टाइम दो, वक्फ बोर्ड के थ्रू भी हम कार्रवाई करा देते आपकी मस्जिद का। और ये शफीक आलम के ताल्लुक से तो कुछ बोले नहीं कंप्लेंट के आगे, फिर से हम लोग फिर एक बार गुजारिश कर रहे हैं एसीपी साहब से और सीपी आनंद साहब से कि ये कंप्लेंट के अगेंस्ट कुछ तो कुछ एक्शन लिया जाए। जो कंप्लेंट हम लोग 18 जून 2025 को किए थे। आज ट्यूसडे है 8 जुलाई 2025। थर्सडे मैं भी चला था आपके साथ, मैं फसीउद्दीन हैदराबादी एसीपी साहब के पास। आप लोग पहले बात कर लिए, उसके बाद फिर मुझे बुलाया गया, फिर मैं अंदर गया, बात करें वहाँ पर। तो एसीपी साहब ने क्या कहा? एसीपी साहब ने कहा कि मैं एक ऑफिशियल लेटर लिखूंगा सीईओ वक्फ बोर्ड और चेयरमैन वक्फ बोर्ड के नाम के मुशीराबाद की क्रॉस रोड की जामा मस्जिद अहले हदीस ये जो है इसके लिए जल्द से जल्द इलेक्शन कराया जाए ताकि मैनेजिंग कमेटी बन जाए। तो उसके बाद फिर आप लोगों को पुलिस वाले बुलाए क्या? हाँ, कल बुलाए थे, कल एसएचओ का फोन आया था, कल जी, मगरिब से पहले आया था, जी, तो मगरिब के बाद गए थे जी। तो वही बुला के पूछ रहे थे कि क्या कैसा चल रहा है, क्या है क्या बोले, तो हमला सब ठीक है सर जी, जुमा भी आराम से अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुली गया है जी। उसके बाद तो और कुछ भी नहीं है जी। हम लोग वेट कर रहे हैं वक्फ बोर्ड से लेटर लिख के भेजिए बोल के बोले सर। लेटर एसीपी साहब लेटर लिखकर भेज दिए बोले? लेटर लिख के भेज दिए। किसको लेटर लिखे? वक्फ बोर्ड। अच्छा, को लेटर लिख दिया बोल के बोल दिए जी। जल्द से जल्द होता है। 18 जून 2025 को जो आप मुसल्लियों ने कंप्लेंट दिए थे शफीक आलम के गैर कानूनी काम के खिलाफ में, जो उन्होंने वक्फ कानून का वायलेशन किए थे, उस कंप्लेंट पर एफआईआर के बारे में क्या बोले एसएचओ साहब? एफआईआर करते बोले नहीं करते बोले? नहीं, कुछ नहीं बोले उसके बारे में, उसके ताल्लुक से कुछ और बात ही नहीं कर। तो फिर अब आप लोग जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद सर के पास जाना चाहिए। इंशाल्लाह हम वही करेंगे जी। अगली मुलाकात सीपी साहब से ही करेंगे हम जी। कंप्लेंट के रिलेटेड, क्योंकि वो दीवार अभी भी इलीगल दीवार वैसे ही ठहरी हुई है और वो डब्बे भी नहीं उठे जो इलीगल डब्बे वहाँ रखे हुए हैं, अभी भी पार्किंग। शफीक आलम साहब इस दीवार के ताल्लुक से कुछ बोलना था, फिर ये दीवार क्यों उठी? जी। आपका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है क्या इसमें दीवार उठाने में?
आप दीवार के ताल्लुक से तो कुछ बोल रहे हैं, खाली शरपसंद लोग हैं और कुछ मालूम नहीं, आके जो है सो उसको परेशान कर रहे हैं। मड़गी वाले को क्या परेशान कर रहे हैं भाई? आओ बोलो, आप ले लेके आओ यादगिरी को और सदानंद को लेके आके बोलो क्या परेशान कर रहे हैं? यादगिरी लोग कुछ परेशान करें क्या, कुछ करें क्या? बोलो आके हमारे सामने बोलो हम लोग नहीं बोलते, शफीक आलम साहब नहीं बोलते भाई, कुछ उन्होंने परेशान मर्जी का नहीं काम करते हैं। दो नहीं किए, कोई एक बोले। उनको कुछ परेशान नहीं करे। यादगिरी के वहाँ पर तुम एसीपी साहब के सामने बोले ना, ये बच्चे हमारे हैं, हमारे को कुछ परेशान नहीं करते हैं, लोग अच्छे बच्चे हैं बोल के बोले। हम हमारे को कहाँ से गुस्सा आ रहा, हमारे को जो चीज़ नहीं होना था वो चीज़ हुई बोल के हमारे को गुस्सा आ रहा। नहीं तो हमारे को कोई मस्जिद में आके दखल देने की करने की हमारे को जरूरत ही नहीं थी। जो चीज़ नहीं होनी थी वो चीज़ हो गई, वहाँ से हमारे को तकलीफ हो गई, हम दखल दिए। लफ्ज़ इलेक्शन होना है यहाँ पर, वोट इलेक्शन करना है यहाँ पर, लफ्ज़ इलेक्शन होना। वो सब कैसा इलेक्शन होना आपको? शफीक आलम साहब जैसा करा लिए, देखो उनके इलेक्शन, वक्फ बोर्ड का ही इलेक्शन होना ना। शफीक आलम साहब के तरीके का इलेक्शन तो नहीं होना, जैसा कि उनका करा लिया। देखो 2024 में अक्टूबर में जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन जो हुआ अक्टूबर में, शफीक आलम साहब यहाँ पे अमरनगर मस्जिद के वहाँ पे भी रुकनी शादी नहीं हुई, चिलगलगुड़ा में भी रुकनी शादी नहीं हुई, मस्जिद चौरा में भी नहीं हुई, नाचारम में भी नहीं हुई, और एक कोसी मस्जिद है जी वो अडिगमेट में भी। टोटल 7 मस्जिदों की रुकनी शादी नहीं हुई, लेकिन उनके साथ वो हल्के के एक हल्के के एक मस्जिद के 7 वोट उनको मिल गए। कब मिले? रिसेंटली जो इलेक्शन में उन्होंने जीत के जो है ना, वो बोगस वोटों से जीते। 42 बोगस वोटों ने दला लिए, घरों में बिठा लेके वोटरों को। वैसा इलेक्शन तो हमारे नहीं होना, ठीक है ना? बिल्कुल वैसा इलेक्शन हमारे जो इलेक्शन होना वो। आप ये जो जुमला बोले घरों में बिठा के, उसकी तफसील मैं अगर मुख्तसर में ऐड कर दूं, घर में बिठाकर हल्के के जिम्मेदार बना दिए आसिफ उमरी, शफीक आलम वगैरह लोग आकर, मसलन चिलकलगुड़े का ही ले लीजिए, तो उनके दस्तूर असासी को ही वो लोग नहीं फॉलो करे। जो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद का दस्तूर असासी उनको फॉलो करना चाहिए। उनके ये ज़िले जमीयत अहले हदीस हैदराबाद का जो इलेक्शन था, तो हल्के के ज़िम्मेदारान जाके वोट डालना है, एक एक हल्के से 7 लोग। तो चिलकलगुड़े का तो इलेक्शन हुआ नहीं, बोनाफाइड मेंबरशिप ड्राइव चलाए नहीं। अब वहाँ पर 7 लोगों को बंद कमरे में बिठाकर जो है चिलकलगुड़े के ये 7 जिम्मेदार है हल्का जमीयत अहले हदीस चिलकलगुड़ा नाम से। इस तरीके से ऐसे कई हल्कों में रुकनियत साजी नहीं हुई, यानी बोनाफाइड मेंबरशिप ड्राइव नहीं हुई, उसके बाद वहाँ का हल्के का इलेक्शन नहीं हुआ, बंद कमरों में बनाकर जो है अपने अपने 7 वोटर बना दिए, और फिर 13 अक्टूबर 2024 को इलेक्शन करके हराम वोटर्स के ज़रिए से वोट डलाकर, क्योंकि वो हलाल के वोटर्स तो नहीं थे ना। अगर उसको जो है हम शरई इस्तिलाह में भी अगर बात कर लें कि लोग अमीर 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 कहते ना, तो अमीर बोलना तो है नहीं, सदर है। वो सदर भी जो है किस अंदाज में बने कि डम्मी वोटर्स, एक हलाल तरीके से प्रोसीजर फॉलो नहीं करके हराम तरीके से बंद कमरे में 7 वोटर्स तैयार कर लिए हल्के हल्के के, और उनको बुलाकर इलेक्शन में हिस्सा लेने लगाए। वो लोग वोट डाले और वो जीत गए 39 वोट से, जो कुछ भी बोल रहे हैं, 42 आप जो बोल रहे हैं। तो कहना यह है कि शफीक आलम जो सदर है वो पूरे 5 लाख अहले हदीस ऑफ हैदराबाद के सदर है, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो उनको 241 वोट कुछ आए उतनों के सदर हैं? नहीं, उतनों के जी। अगर उन्होंने वाकई 5 लाख अहले हदीस के सदर होते तो अपने क्या बोलते दस्तूर असासी को फॉलो करते फॉलो करके रुकनी शादी कराते, मेंबरशिप ड्राइव कराते, हर हल्के का कराते, कराने के बाद वो लोग और पब्लिक के सामने मस्जिद में हल्के का इलेक्शन कराते, अमन के साथ, तक़वे इखलास के साथ, वहाँ की उनकी रुकने शूरा तैयार करते, फिर वो रुकने शूरा जो है हलाल वोटर कहलाए जाते हैं उनके। लेकिन ये बंद कमरों के जो है, इसके बारे में खलील भाई आप एक जुमला कुछ कहेंगे? हर हल्के का इलेक्शन ईमानदारी से होना, अल्लाह बात आप सदर बन सकते हैं, ये लीगल तरीका है जी, हलाल तरीका यही जी। ऐसा हुआ 13 अक्टूबर 2024 को? ऐसा नहीं हो। अच्छा, इनको अमीर मानो और इनके खिलाफ ना बोलो, ऐसा कुछ बोला जा रहा है? जी जी जी, सदर है ना, प्रेसिडेंट है जी, एक सोसाइटी के प्रेसिडेंट है जी जी, अमीर नहीं कहा जाता। बस। तो ये बातें थी जो आज 8 जुलाई 2025 को इस मस्जिद से जवाब दिया जा रहा है शफीक आलम के झूठ का। 2 जुलाई 2025 का जो 4TV पे वीडियो आया था, इंशाअल्लाह मैं जो है एक जवाब दूंगा इनको, जो इन्होंने मुझे जमात का नहीं है और जहां मैं जाता हूं वहां पर शर फैलाता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। जबकि जो है आप 1 जुलाई 2025 को आप सोहेल ने बोल दिए थे यहाँ के इस प्रेस मीट में कि जो है आप लोगों ने मुझे बुलाए थे, ऐसा ही है? मैं मेरी मर्जी से आया क्या आप लोगों के पास?
1 साल से मुझे बुला रहे थे, तो 23 दिसंबर 2024 को मैं यहाँ आया, इसी जगह बैठा, आप लोग मसले बताए, पेपर्स बताए, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को रास्ता बताया, कानूनी रास्ता, और मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को शरई मसाइल बता सकता हूँ बादलाइल, और कानूनी कुछ चीज़ें जो मैं सीखा हूँ वो बता सकता हूँ बादलाइल, यही बोला था। मैं कुछ इल्लीगल हरकत करने बोला, जो दूसरी जमईयत बनी हुई थी जो 14 स्टेट में आज चल रही है, दूसरी जमईयत फर्स्ट करप्शन वाली जमईयत के अपोजिट में, वो जमईयत में मिल जाओ बोल के ऐसा कुछ बोला क्या? मैं नहीं बोला ना। मैंने कहा जो लोग 14 स्टेट्स ऑफ इंडिया में 2-2 जमईयतें चल रही है, तो पहली करप्शन वाली जमईयत के अपोजिट में चल रही है वो जमईयतें, और स्टेट तेलंगाना में और शहर हैदराबाद में भी दूसरी जमईयत चल रही है फर्स्ट में 2016 से, ऐसा मैंने बोला था। जमईयत अरबी वर्ड है, उर्दू में तंजीम बोलते हैं, इंग्लिश में सोसाइटी बोलते हैं, ऐसा मैंने बोला था। इसके अलावा मैंने क्या कभी आप लोगों को मेरी इस दूसरी जमईयत का हिस्सा बनो या 1 रुपया चंदा दो बोला कभी मैं? इकबाल साहब फरमाइए, मैंने क्या कहा आप लोगों को? बस उलमाए अहले हदीस से अपना रिश्ता मजबूत रखो, मसाजिद अहले हदीस से ताल्लुक़ मजबूत रखो, 5 वक्त के मुसल्ली मस्जिद अहले हदीस में बने रहो, उलमा की सोबत में रहो, सच बोलने वाले, हक बोलने वाले, अदल करने वाले उलमा का साथ दो, यही बोला था। झूठों के खिलाफ रहो, शफीक आलम झूठ बोल रहे हैं, उनके पास जाके उनके झूठ को एक्सपोज करो, यही बोला था। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।